देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेती जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। आपको याद है कुछ साल पहले आजम खान जी ने जयप्रदा जी के बारे में कितनी घिनौनी और बेहुदा बातें कही थी, और तब भी समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर ने, और मैं इस बार फिर से कहूंगी कि जया बच्चन ने एक भी आवाज नहीं उठाई। वाकई में यकीन नहीं आता। आप लोग को याद होगा टीएमसी के एक नेता नुसरत जहां जी के बारे में कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा लिख रहे थे और बहुत ही खराब बातें कह रहे थे। हम सब लोग ने उनका समर्थन किया था। मुझे लगता है वाकई में जो कंगना कह रही हैं कि देश की हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक महिला इज्जत की हकदार है। सुप्रिया श्रीनेत ने अभी अभी अपने आप को जो कंगना रनौत पर की गई भद्दी पोस्ट है उससे बचाने के लिए एक लंबा चौड़ा परंतु कोई भी तर्कहीन और तथ्यहीन बहाना बनाकर दिया है। ये इसलिए तर्कहीन और तथ्यहीन है, वो कहती हैं कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को मल्टीपल लोग हैंडल करते हैं। वैसे तो मैं ट्विटर पर और बाकी जगहों पर अपने आप ही पोस्ट करती हूँ, पर इंस्टाग्राम अकाउंट मल्टीपल लोग हैंडल करते हैं। किसी ने कर दिया जिसके पास एक्सेस था, मुझे जैसे ही पता चला मैंने डिलीट कर दिया। ये बहुत ही घृणित है, मैं ऐसी बात करती नहीं हूँ। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी, आप आईटी सेल की हेड है कांग्रेस पार्टी की। यदि आप ये कहना चाह रही है कि बिना कोई प्रोटोकॉल के आपके अकाउंट हैंडल करने वालों ने बिना आपसे पूछे पोस्ट कर लिया, या पोस्ट कर भी लिया तो आपको व्हाट्सएप पर और बाकी जगहों पर इत्तला नहीं की कि ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट होने के कई मिनटों बाद तक, लगभग 1 घंटे तक, जब तक कि मैंने उसको ट्वीट करके एक्सपोज नहीं किया तब तक आपने डिलीट नहीं किया। इंस्टाग्राम पे तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा ना कि धनाधन धनाधन अगर लाइक्स आ रहे हैं, धनाधन धनाधन लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो नोटिफिकेशन आया होगा, क्योंकि वो अकाउंट का एक्सेस आपके फ़ोन में भी होगा, आपके पास भी होगा। और आप आईटी हेड हैं, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ट्वीट और पोस्ट डल रहे थे, मतलब आप चेक करके डाल रही थी, तो अपने अकाउंट को नहीं देख पाई। और इसके अलावा आप अब कह रही हैं कि मैं तुरंत उसको डिलीट करके पता कर रही हूं किसने किया। कितने लोगों के पास आपका अकाउंट एक्सेस है? 1000, 500, मतलब कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आप कह रही ना जो हुआ घृणित हुआ, तो जाकर एफआईआर कर दीजिए ना। एफआईआर तो बनती है आईटी एक्ट के भी उल्लंघन के लिए और आईपीसी के भी उल्लंघन के लिए। ये तो बहुत ही घृणित और आपराधिक पोस्ट गया है आपके अकाउंट से, आपने नहीं किया ना। तो चलिए अननोन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर तो करवाइए, और उस व्यक्ति की जैसे ही जांच पड़ताल हो जाए, जैसे आप कह रही हैं, तो तुरंत उसको आप बताइए, सार्वजनिक कीजिए और एफआईआर भी करवाकर उसे जेल पहुंचवाइए। पहुंचाएंगी क्या? और आप कहती हैं कि आप फेमिनिज्म की एक प्रकार से सबसे बड़ी परचमदार है, आप परचम लहराती है फेमिनिज्म का। आपकी पार्टी ने अभी लाल सिंह को टिकट दिया है जो कठुआ रेप के अक्यूज के लिए खड़ा था। आपकी पार्टी ने संदेश खाली को डिफेंड किया है। आपकी पार्टी ने श्रीनिवासन का बचाव किया है और अंकिता दत्ता को पार्टी से निकाल दिया है। शाह बानू से शायरा बानू तक आपकी पार्टी का स्टैंड हमें पता है। यूसीसी पर आपकी पार्टी का स्टैंड हमें पता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतनी बातें करनी आपको शोभा नहीं देती। आज सवाल प्रियंका वाड्रा और खड़गे जी से है कि आप ऐसी व्यक्ति को अपनी पार्टी में, अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और सबसे ज्यादा आपके आईटी हेड के रूप में किस प्रकार से रख सकते हैं। जब तक इनको आप सैक नहीं करते, प्रियंका वाड्रा जी, आपको लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने का कोई अधिकार नहीं। ये केवल कंगना रनौत का नहीं, ये हमारी नारी शक्ति का, हिमाचल का और न्यू इंडिया का अपमान है, और इस अपमान को न्यू इंडिया, नारी शक्ति और हिमाचल नहीं सहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।